आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब केशिका नली को पानी में डुबोया जाता है तो नली में कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। जहां पृष्ठ तनाव का मान जल के लिए 0.072 न्यूटन प्रति मीटर, त्रिज्या का मान 5 mm और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, इसके परिमाण हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, 2.9 मिलीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 2.8 मीटर के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या वो हम लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव देखिए, जल में डुबोया जाएगा। ठीक है, जल में डुबोया जाएगा तो पृष्ठ तनाव का मान दिया हुआ है कितना, 0.072। ये किसमें है, न्यूटन प्रति मीटर पर। त्रिज्या दी हुई नली की, जिसे हम स्मॉल आर के रूप में प्रदर्शित कर दें, मान कितना दिया है, 5 mm पे है। mm से है तो हमें किस में करना है, मीटर पे अगर कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे लिख देते हैं 5 × 10⁻³ ये हो जाता है मीटर पर। ठीक है, अब हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है स्मॉल जी के रूप में, कितना है, वो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर इस कांच की केश नली को जल में डुबो दिया जाए तो जल का जो ऊंचाई होगा, वहां पर जल के तल में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी। अब इसके लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है कि किसी केश नली में द्रव को डुबोए जाने पर, पानी को डुबोए जाने पर जो पानी की ऊंचाई होती है, पानी की ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं हम, स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। मान क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पर 2t cos थीटा बाय, यहाँ पर बनता है ρg स्मॉल r के रूप में मान। ठीक है, h क्या बताएगा, केश नली में पानी की ऊंचाई कितनी है वो प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, हम इनमें कुछ टर्म्स को समझा देते हैं, जैसे कि t जो है वो पृष्ठ तनाव है, थीटा का मान होता है स्पर्श कोण। ठीक है, लेकिन हम आदर्श स्थिति के लिए बात करते हैं, ठोस के रूप में हमारे पास है कांच और आदर्श रूप में द्रव के रूप में हमारे पास जल। ठीक है, तो स्पर्श कोण का मान अगर हम देखें तो cos थीटा का मान मिला करके कितना आ जाएगा, cos थीटा का मान हम 1 लेते हैं इस स्थिति पर। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो h का मान हमें निकालना है। ठीक, तो वो कितना होता है, वो यहाँ पर हो जाएगा 2t बाय ρg स्मॉल r के रूप में। ठीक है, तो h का परिमाण कितना, 2 यहाँ पर करें, 0.072 हमने लिखा। इसके नीचे अगर हम देखें तो रो घनत्व को प्रदर्शित करता है, वो जल के लिए उस घनत्व का मान कितना होता है, वो होता है 1000। ठीक है, जी का मान हम देखें तो कितना दिया हुआ है, वो 10 दिया हुआ है। इसके अलावा आर का मान देख रहे हैं तो वो मिलता है 5 × 10⁻³ जो भी परिमाण वहां पर आएंगे, h बराबर उसका मान आता है 2.88 गुना हम करें 10⁻³ ये किस में रहता है, ये मीटर पे है, क्योंकि सारे जो मात्रक हैं हमने मीटर या SI पर चेंज कर रखे हैं। ठीक है, तो h का परिमाण हमारे पास कितना आया, h का परिमाण आया 2.88 गुणा 10⁻³ मीटर है, तो इसे हम लिख सकते हैं mm। ठीक है, और इसे ही क्या लिखा जा सकता है, लगभग रूप में इसे ही 2.9 हम कितना लिख सकते हैं, 2.9 mm के रूप में। तो ये h के मान को, केश नली में जल की ऊंचाई के मान को प्रदर्शित करता है और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन पे देखें, ऑप्शन हमारे पास आता है 2.9 किसमें, mm पे है। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।